ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमारा अप टू क्वेश्चन 53 ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड इन रेगुलर प्रैक्टिस। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 तक। 54 जो है वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हो 11th स्टैंडर्ड में, अपने प्रीवियस क्लास स्टैंडर्ड में जो करेक्शन के क्वेश्चन थे, रॉन्ग पेयर कुछ ले लिया है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन उसको करेक्ट करना है, ऐसे जो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के क्वेश्चन थे, ऐसा ही एक क्वेश्चन है। लेकिन इसको आप पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 54, ऑल ऑफ यू प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली। अ कंप्यूटर while calculating the correlation coefficient between two variables x and y from 25 pairs of observation obtain the following results। क्या है results? n equals to 25, sigma x 125, sigma y 100, sigma x square 650, sigma y square 460, sigma xy 508। It was, however, discovered at the time of checking that two pairs of observations were not correctly copied. They were taken as 614 and 86, while the correct values were 812 and 68. Find the correct value of correlation coefficient। तो बेस्ड ऑन डेटा गिवन हम क्या क्या असर्टेन कर सकते हैं गिवन इंफॉर्मेशन में, तो इतना लिख सकते हैं कि आपको जो भी रिजल्ट्स दिए हैं वो इनकरेक्ट है, कुछ रॉन्ग पेयर्स लेके आपने रिजल्ट निकाले हैं जो कंप्यूटर ने काम किया है उस हिसाब से। सो इनकरेक्ट रिजल्ट्स आर, तो ये सभी इनकरेक्ट है, n 25, सिग्मा x 125, सिग्मा y 100, सिग्मा x स्क्वायर 650, सिग्मा y स्क्वायर 460 एंड सिग्मा xy 508। यू हैव टेकन और कंप्यूटर हैज टेकन रॉन्ग पेयर कौन सी 614 एंड 86, मतलब दो रॉन्ग पेयर है और उसके रिप्लेसमेंट में करेक्ट पेयर क्या है 812 एंड 68। तो पूरा डेटा यहां पर हमने प्रेजेंट कर दिया है। अब हम करेंगे क्या, पहले तो हमारे को एक वर्किंग करना पड़ेगा और बेस्ड ऑन दिस वर्किंग वी नीड टू चेक कि कभी करेक्शन क्या होगा। तो क्या करेंगे, जो रॉन्ग पेयर है उसकी वैल्यूज माइनस करेंगे, करेक्ट पेयर की वैल्यूज ऐड करेंगे। तो करेक्टेड रिजल्ट, आई नीड टू फाइंड करेक्टेड रिजल्ट एंड करेक्टेड रिजल्ट इज इनकरेक्ट रिजल्ट जो हमने हमारे पास अवेलेबल है उनमें से मुझे रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस करना पड़ेगा और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशंस है वो प्लस करने पड़ेंगे। रॉन्ग को निकालो और करेक्ट को इंक्लूड करो तभी पूरा रेक्टिफिकेशन होगा। तो शुरुआत करते हैं n से। फर्स्ट रिजल्ट n है, तो n कितना है आप बोलोगे सर 25 है। रॉन्ग मतलब n इज ए नंबर ऑफ पेयर, तो कितनी पेयर रॉन्ग थी, दो पेयर हमने रॉन्गली ले ली थी तो -2, और करेक्ट भी दो ही है तो जो दो माइनस होगी ऐसा ही दो प्लस होगा, तो नेट रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हुआ 25 का 25। अब लेते हैं सिग्मा x, करेक्टेड सिग्मा x, तो इनकरेक्ट सिग्मा x था 125। अच्छा, उसमें से रॉन्ग x कितने हैं, रॉन्ग पेयर में x, मतलब यहां जब 614 में लिख रहा हूं पेयर, तो ये पेयर हमेशा x y ऐसी पेयर होती है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x का होगा पेयर में और सेकंड ऑब्जर्वेशन y का है। तो x के रॉन्ग कौन से है 6 और 8, तो वो -6 -8 में लिख दूंगा। और x के करेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन से है 8 एंड 6, तो यहां में +8 +6। वैसे वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -6 -8 और +8 +6 होगा। तो फाइनल रिजल्ट तो 125 का 125 ही रहेगा। सेम वे अब मैं ले रहा हूं सिग्मा y, तो उसका इनकरेक्ट रिजल्ट 100 है। रॉन्ग पेयर में सेकेंड पार्ट जो है वो y का है, तो 14 एंड 6 हम माइनस करेंगे
और करेक्ट ऑब्जर्वेशन 12 एंड 8 है वो हम प्लस करेंगे। तो वैसे 20 ही माइनस हो रहा है, 20 प्लस हो रहा है, तो कोई चेंज नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, वही वैल्यू रख देंगे 100, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर है 650। आपको मालूम है रॉन्ग जो है वो 6 एंड 8 है, लेकिन ये x नहीं है, x का स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पर 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। सेम वे करेक्ट ऑब्जर्वेशन में भी 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर मुझे प्लस करने पड़ेंगे। वैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेट रिजल्ट तो सेम ही रहेगा 650। अब लेते हैं सिग्मा वाई स्क्वायर। अच्छा, सिग्मा वाई स्क्वायर में है 460। अभी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन y में 14 और 6 है, लेकिन स्क्वायर वैल्यू है तो हमको माइनस भी करना पड़ेगा 14 स्क्वायर और 6 स्क्वायर को, और प्लस करेंगे 12 और 8 को, लेकिन उसकी स्क्वायर वैल्यूज 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। हाँ, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये सेम नहीं रहेगा। क्या है चेक कर लेते हैं। ये सभी स्क्वायर वैल्यूज हमको पता है, ओरली भी कर सकते हैं। 460 में से 196 माइनस करेंगे, फिर 36 माइनस करेंगे, प्लस 144 करेंगे, और उसके बाद 64 प्लस करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट आ रहा है 436। तो यहाँ पर हम चेंज करके 436, एक बार फिर से वेरीफाई करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद सिग्मा एक्स वाई, ये भी इंटरेस्टिंग है। सिग्मा एक्स वाई तो पहले तो था 508, माइनस करेंगे x की रॉन्ग वैल्यू ये है 6 एंड 14, तो ये x इंटू वाई है, तो 6 इंटू 14 ये पेयर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x और y का मल्टीप्लीकेशन है। और दूसरी रॉन्ग पेयर है 8 6, तो ये भी मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे। और करेक्ट पेयर जो है उसकी प्रोडक्ट, क्योंकि x इंटू वाई है, वो प्रोडक्ट ऐड करेंगे 8 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 8। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। 508 में हम पहले तो माइनस करेंगे, ये ओरली कर सकते हैं 84, फिर माइनस करेंगे 48, फिर प्लस करेंगे 96 और फिर से प्लस करेंगे 48, तो ये फिगर बन रहा है 520। चलो, अभी हमारे पास सभी करेक्टेड रिजल्ट्स आ गए हैं। अब हमको करेक्टेड आर निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन यही है। तो रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है करेक्टेड आर। करेक्टेड आर के लिए हम लिखेंगे कि करेक्टेड एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन फर्स्ट स्क्वायर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर, नेक्स्ट रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर। चलिए करेक्टेड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। करेक्टेड एन कितना है 25, तो ये 25 सिग्मा एक्स वाई 520 माइनस सिग्मा एक्स, करेक्टेड सिग्मा एक्स 125, करेक्टेड सिग्मा वाई 100 अपॉन फर्स्ट रूट एन 25 सिग्मा एक्स स्क्वायर, करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर है 650 माइनस 125 स्क्वायर, नेक्स्ट रूट 25, उसके बाद हमारे पास है सिग्मा वाई स्क्वायर का वैल्यू 436, करेक्टेड सिग्मा वाई स्क्वायर 436 माइनस 100 द होल स्क्वायर। काम यही करना है कि जो पहले रिजल्ट थे वो इनकरेक्ट थे, उस पर से करेक्टेड रिजल्ट निकालो, फिर एक्स वाई वाला जो बेसिक फॉर्मूला है उसी का यूज करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब मेमोरी टेक्निक का यूज करेंगे और आंसर निकालते हैं। पहले
न्यूमरेटर पार्ट के साथ डील करते हैं। तो 25 इंटू 520 ये m प्लस में चला गया और 125 इंटू 100 वो m माइनस में चला गया। तो जब आप MRC करोगे तो डिफरेंस निकलेगा, तो न्यूमरेटर पार्ट होगा 500। चलिए सेम वे अभी हमको काम करना है डिनोमिनेटर के दोनों रूट के साथ। तो स्क्रीन क्लियर करने के बाद फिर से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। पहले 25 इंटू 650, 25 इंटू 650 m प्लस में चला जाएगा। 125 इंटू इक्वल टू करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, वो m माइनस में चला जाएगा। जब MRC प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा 625। सेम वे सेकेंड रूट स्क्रीन क्लियर करने के बाद 25 इंटू 436 m प्लस में जाएगा। 100 इंटू इक्वल टू स्क्वायर करेंगे वो m माइनस में जाएगा और MRC होगा वो 900। तो इसके बाद आपको जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको पहले सॉल्व करना है। चलिए चेक करते हैं। 6 स्क्रीन क्लियर कर दो। 625 इंटू 900 का आंसर और उसका स्क्वायर रूट 750 स्क्वायर रूट है, वो m प्लस में डाल देते हैं। 500 डिवाइड बाय MRC और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 0.6666 को मैं बोलूँगा 0.67 अप्रोक्सीमेशन करने के बाद। तो ध्यान रखो अपने को ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी है, लेकिन यही उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इसकी शॉर्टकट की भी है, जिससे आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो। लेकिन हमें प्रेजेंटेशन के साथ ही ये काम करना है। शॉर्टकट की मैं आपको बाद में बताऊंगा। कभी MCQ क्वेश्चन हो, सिर्फ टिक मार्क करना हो तो शॉर्टकट की का यूज़ कर दो, क्योंकि उसमें आपको प्रोसीजर क्या है वो शो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है वहाँ शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। तो क्या शॉर्टकट की है, दैट विल बी डिस्कस इन ऑफलाइन। अभी यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आपको प्रोसीजर पूरा ध्यान से समझना है। फिर से ये पूरा क्वेश्चन मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। यू विल बी प्रोवाइडेड विथ इनकरेक्ट रिजल्ट, रॉन्ग पेयर और करेक्ट पेयर। पूरा क्वेश्चन पढ़ के ये निकाल दो। उसके बाद वर्किंग करो। क्या, क्योंकि ये सब इनकरेक्ट है तो मुझे करेक्ट रिजल्ट्स चाहिए। तो करेक्ट रिजल्ट का टेक्निक सिंपली वही है जो हम 11th में यूज करते थे। इनकरेक्ट रिजल्ट में से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस करो, करेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस करो। स्टार्टिंग विथ n, तो 25 दो पेयर रॉन्ग है, दो पेयर करेक्ट है, तो -2 +2 कोई चेंज नहीं हुआ। सिग्मा x 125, x की रॉन्ग वैल्यूज क्या होगी, तो पहली जो वैल्यू है वो x की है, मतलब ये 6 और 8 माइनस करेंगे, और दूसरी जो करेक्ट है उसमें 8 और 6 प्लस करेंगे। वैसे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सिग्मा y में 100, तो सेकेंड वैल्यू y के लिए है, तो 14 और 6 माइनस करेंगे, 12 और 8 प्लस करेंगे, तो वही आंसर रहेगा। सिग्मा x स्क्वायर के लिए रॉन्ग पेयर में 6 और 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे और 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर प्लस करेंगे। वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सिग्मा y स्क्वायर के लिए 460 से शुरू करेंगे और 14 स्क्वायर और 6 स्क्वायर माइनस करेंगे, 12 स्क्वायर और 8 स्क्वायर प्लस करेंगे। वैल्यू में थोड़ा चेंज होगा, तो वो हमने लिख दिया 436। और उसके बाद सिग्मा xy रॉन्ग प्रोडक्ट 6 और 14 का और 8 और 6 का रॉन्ग जो है वो माइनस करेंगे उसकी प्रोडक्ट वैल्यू, और 8 12 और 6 8 की प्रोडक्ट वैल्यू प्लस करेंगे, फिर रिजल्ट आएंगे 520। सभी करेक्ट रिजल्ट का यूज करके वही करेक्ट रिजल्ट आपको फॉर्मूला में डालना है, तो आपको करेक्टेड आर मिल जाएगा। ये प्रोसीजर कैसे करना है वो काफ़ी टाइम हमने डिस्कस करके रखा है। नाउ ये पूरा समझ में आ गया है, तो मैं कह सकता हूं कि यू कैन कंप्लीट होमवर्क में। आप बोलो तो अप टू दिस इज क्वेश्चन नंबर 54, तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मतलब 56 एंड 57, सो अप टू 57 एंटायरली होमवर्क होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आई होप यू कैन कंप्लीट होमवर्क वेरी इजीली। कोई डाउट होगा, डिफिकल्टी होगी तो उसको भी हम डील कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, अप टू 57 नहीं, अप टू 56 आपको होमवर्क करना पड़ेगा। मैं 57 क्लास वर्क में डिस्कस करने वाला हूं। ओके